नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। दंगे की आग में झुलस चुके खरगोन में शांति कायम होने के बीच सियासत का खेल फिर परवान चढ़ने लगा है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से भड़की दंगों की आग को ठंडा करने के सरकार और प्रशासन के जतन के बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दंगे को लेकर बड़ा सियासी पत्थर फेंक दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा बांटकर पत्थर फेंकवाते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इसकी तस्दीक कराकर सच सामने लाने की बात कही है, लेकिन उनके सियासी पत्थर ने बीजेपी में हलचल मचा दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तत्काल पलटवार किया कि दिग्विजय सिंह ने खुद खुलासा कर दिया है कि दंगा भड़काने वाला पत्थर किन लोगों ने फेंका था। उन्होंने कुछ उत्पाती लोगों की आड़ में दिग्विजय सिंह पर एक पूरी कौम को बदनाम करने का आरोप जड़ दिया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी इस मामले में दिग्विजय सिंह पर आग बबूला हो गए। उधर कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान पर फिलहाल कोई सीधी प्रतिक्रिया देने से बचती हुई नजर आ रही है। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल के भड़काऊ बयान पर सवाल खड़े कर रही है। पटेल एक वायरल वीडियो में पत्थर का जवाब ईंट से देने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी सांसद पर भड़काऊ बयान को लेकर कार्रवाई की जाए। ऐसे में सवाल यह है कि खरगोन जब शांति की पटरी पर आ रहा है तब इसे लेकर सियासत बेपटरी हो रही है। आखिर क्यों? आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। कि ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराकर। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आप क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में अच्छा नहीं किया। 24 घंटे झूठ बोलते, 24 घंटे 24 घंटे झूठ बोलते, 24 घंटे 24 घंटे झूठ बोलते, 24 घंटे। सूबे का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, अभी अपर हाउस में है, एक नेशनल पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा हो, वो इस तरह की अनर्गल बातें करते आए, अपने ट्वीट में गलत जानकारी देते हैं, कभी इस्लामाबाद के आरोपी को दिखा देते हैं, कभी कहीं और की घटना को खरगोन से जोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर गलत ट्वीट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस तरह के हरकतें क्यों कर रहे हैं। केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए यदि ये बातें कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह पर पूरी तरह अब उम्र का असर दिख रहा। तो चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं ब्रज गोपाल लोया साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं योगेश गुप्ता। योगेश जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले योगेश जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। सर, क्या हो गया है कांग्रेस के बड़े नेताओं को? कभी कोई नेता कोई बयान, कभी कोई नेता कोई बयान, रोजाना इस तरीके के बयान आखिर हम लोग क्यों सुन रहे हैं? योगेश जी। देखिए, मैं सचिन जी से संबोधित हूँ, पराग जी से। मैं पराग हूँ सर, पराग। हेलो जी पराग साहब। पराग जी, देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान दिया है वो उन्होंने स्वीकार भी किया कि तथ्यों के आधार पर नहीं है, मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा, मगर उनके पास ऐसी सूचनाएं आई हैं। देखिए ना, तथ्यों को जोड़ने के लिए अगर अपन उस नजरिए से देखते हैं पराग जी, तो खरगोन दंगों के जस्ट 1 दिन पहले कपिल मिश्रा आते हैं दिल्ली से और किस प्रकार उत्तेजनात्मक भाषण देकर जाते हैं। उसके बाद वहां क्या माहौल होता है वो आपसे हमसे छुपा नहीं है। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान, नरोत्तम मिश्रा जी का बयान, आज हाल ही में आया उषा ठाकुर जी का बयान,
जो इंदौर में जमीन माफिया भू माफियाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसको उन्होंने कश्मीर फाइल से जोड़ा। और खरगोन के जो सांसद हैं गजेंद्र पटेल जी, इस प्रकार उत्तेजनात्मक बयान दे रहे हैं। तो ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो जिनको आज एक कौम की इतनी चिंता हो रही है, जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने अपनी बाइट में कहा, तो उस कौम को ये लोग पिछले 8 सालों से लगातार बदनाम कर रहे हैं। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो दिग्विजय सिंह जी तो बयान किसानों की लाचारी पे भी देते हैं, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर भी देते हैं, युवाओं की बेरोजगारी पर भी देते हैं, लेकिन उस पर डिबेट नहीं होती है। कंट्रोवर्शियल बयान आया नहीं कि फौरन डिबेट प्रायोजित करवा दी जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो देखिए, ये दोहरा मापदंड, दोहरा रवैया। दिग्विजय सिंह जी मुझसे उम्र में, राजनीतिक अनुभव में काफी बड़े हैं। मैं उनके इस बयान से निश्चित रूप से इत्तेफाक तो नहीं रखता हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज क्या कारण है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, घटनाक्रम घटित हुए 10 दिन 15 दिन हो गए, बावजूद इसके पूरे देश में 2-3-4 जगह, जहांगीर पूरी दिल्ली में ये घटना हुई, मगर चुप है, मौन है। तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि ये उनकी मौन स्वीकृति है इस प्रकार के बयान? लेकिन योगेश गुप्ता जी, सवाल ये है कि अगर कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार उनके पास नहीं है, दिग्विजय सिंह साहब के पास, तो क्यों वो कह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास अभी कोई तथ्य नहीं है, मैं जांच कर रहा हूं, तो इस बात को कहने की जरूरत क्या है? अब देखिए, आपकी जो पार्टी है, विरोधी सत्ता पक्ष आपको घेराव कह रहा है कि एक कौम को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। सर, आप क्यों ऐसा किसी पार्टी को मौका दे रहे हैं ताकि आपके ऊपर सवाल उठें, और फिर आप कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी किसी भी मुद्दे को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाती है, डिबेट आयोजित करवाती है। सवाल आपके नेताओं पर भी है ना कि ऐसे बयान देना ही क्यों है? किसी एक कौम को लेकर आपने बयान दिया। पराग जी, कौम को बदनाम तो पिछले 8 सालों से लगातार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और सत्तारूढ़ दल द्वारा। उसका उदाहरण देता हूं प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर कि आज भारत में हर भारतीय, करीब 350 भारतीय हर रोज अपनी नागरिकता छोड़कर पलायन कर रहे हैं। योगेश गुप्ता जी, मैं कह रहा हूं, क्या मुस्लिम जो गरीब लड़के हैं वो पत्थर उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्या पैसे लेकर? योगेश जी, इस बात को समझिए ना, आप इस बयान को, गहराई को समझिए सर। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने? बयान तो आने दीजिए, बयान तो आने दीजिए। 8.82 लाख लोग पिछले 8 सालों में मोदी जी के राजनीतिक पर्दापरण के बाद भारत से पलायन कर। चलिए, लगता है आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं सीधा। कर लोया साहब को बुलाते हैं चर्चा में हम, ठीक है, लोया साहब को लाते हैं चर्चा में, लौटूंगा अगले राउंड में आपके पास, ठीक है। ब्रजगोपाल लोया जी, आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और आप बदनाम कर रहे हैं कौम को, ये कह रहे हैं योगेश गुप्ता जी। देखिए, नहीं, योगेश गुप्ता जी ने तो ये भी कहा है कि ये जो डिबेट आयोजित है ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कराई है। तो योगेश गुप्ता जी की बात को भी अपन कितनी गंभीरता से ले, वो भी एक सोचने की बात है। पराग जी, मैं आपको कुछ बातें बताऊं। दिग्विजय सिंह जी का ये चरित्र है, इस तरह के काम करना। पहले आप ये ध्यान दीजिए कि खरगोन दंगे के बाद सबसे पहला काम दिग्विजय सिंह जी ने हिंदुओं को बदनाम करने का कहा था। मैं एक कौम भी नहीं कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया था। और उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया था, उस फोटो में एक मस्जिद के ऊपर भगवा झंडे लहराते दिखाए थे। और फिर इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने भागा ले लिया था और उस ट्वीट को डिलीट कर दिया अगले दिन। यह पहली बार हुआ। दूसरी बार दिग्विजय सिंह ने इस मध्य प्रदेश के मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई भी जाति दंगाई नहीं होती, कोई भी धर्म दंगाई नहीं होता है, और किसी भी धर्म के अनुयायी सारे के सारे लोग दंगाई नहीं होते हैं, परंतु जो दंगाई होते हैं वो सब समुदायों में होते हैं। और जो ये दंगाई हैं, जिन दंगाइयों के बारे में दिग्विजय सिंह जी चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी बताएं कि उनके पास जो प्राथमिक सूचनाएं आई हैं वो सरकार के साथ, जांच एजेंसियों के साथ साझा करें कि किसने पैसे दिए। उनके पास जो सूचनाएं हैं, तो दिग्विजय सिंह जी का क्या कर्तव्य है कि जो वहां जांच एजेंसियां हैं उनको उपलब्ध कराएं, या मीडिया को बुलाकर ये कहें, और उसमें भी आधी बात को खा लें बीच में कि मैं अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं परंतु ऐसी जानकारियां हैं। ये जो तरकीब है ना, ये जो भड़काऊ तरकीब है, ये लोगों को भड़काने की तरकीब है, ये तरकीब दिग्विजय सिंह जी की बहुत पुरानी हो चुकी है और अब जनता इनके झांसे में नहीं आती ब्रजगोपाल जी, चाहे वो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये बयान काफी हल्का लग रहा हो, लेकिन ये बड़ा गंभीर बयान दिग्विजय सिंह का है और इसकी गंभीरता इसी से नजर आती है कि दिग्विजय सिंह किसी एक कौम को लेकर बात कर रहे हैं, तो इस पर आपको भी गंभीर होने की जरूरत है।
अगर सत्ता में आप लोग हैं तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा बयान कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी के दे रहा है तो आप लोग भी इस पर संज्ञान लें और ये जांच करवाने की कोशिश करें कि अगर दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं तो किस आधार पर कह रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे खुद कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी खुद तथ्य उपलब्ध कराएं और खुद जांच एजेंसियों के सामने आए, और हम तो हर जांच के लिए तैयार हैं, प्रत्येक जांच के लिए तैयार हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं। और दिग्विजय सिंह जी के पास ये आरोप तो बड़ा संगीन और बड़ा गंभीर आरोप है। ये जो आरोप लगा है ये तो बहुत गंभीर आरोप है। दिग्विजय सिंह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और दिग्विजय सिंह जी अगर जवाब नहीं देंगे तो कांग्रेस पार्टी देगी। ये पर्दे के पीछे छुपने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस तरह की हरकतें रोजमर्रा में हो रही हैं। ये कभी धोखे से नहीं हुआ। आपको याद होगा, ये वो योगेश जी हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी के वो मस्जिद वाले ट्वीट के बारे में ये कहा था कि धोखे से हो गया होगा, धोखे से हो गया होगा, क्योंकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। और मीडिया टीम होती है, वो टीम चलाती है। तो क्या ये फिर कहा जाएगा, फिर कहा जाएगा कांग्रेस पार्टी और योगेश जी की तरफ से, क्या ये कहा जाएगा कि ये भी धोखे से हो गया, गलती से कह दिया होगा? ठीक है, योगेश जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, बोलिए सर। देखिए पराग जी, ये दिग्विजय सिंह जी के उस ट्वीट को कोट बार बार कर रहे हैं, तो मैं इनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि ठीक इसी प्रकार का ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय जी ने तेलंगाना के एक मुस्लिम युवक का हिंदुओं को धमकाते हुए वायरल किया था। उनके खिलाफ शिवराज सरकार ने क्या कार्रवाई की? खरगोन सांसद का जो बयान आया उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? आज उषा ठाकुर जी का जो बयान आया है उस पर मध्य प्रदेश शासन क्या संज्ञान लेने जा रहा है? तो देखिए, सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो शिवराज जी या तो हताश हो गए इन लोगों से, या इनके ऊपर शिवराज जी का बस नहीं चल पा रहा है। जबकि शिवराज जी ने स्वयं अपने अभिकथन में ये कई बार कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उसको बिगाड़ने की किसी भी संभावना को रोकना चाहिए। मगर बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, मंत्रीगण एक के बाद एक ऐसे विरोधाभासी और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। और रही बात दिग्विजय सिंह जी के तथ्यों के उपलब्ध कराने की, तो उन्होंने आज अपनी बाइट में ये कहा है कि मैं तथ्य एकत्रित कर रहा हूं, और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए जिस दिन उनके पास तथ्य आ गए उस दिन वो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन के सामने वो तथ्यों के साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का निवेदन करेंगे। ऐसा कई बार उन्होंने तो योगेश गुप्ता जी, आपको नहीं लगता है कि दिग्विजय सिंह ने बुझती हुई आग को एक और चिंगारी देने की कोशिश की है इस बयान को देकर? योगेश जी, आपको नहीं लगता है कि बुझती हुई आग को एक बार फिर से भड़काने की कोशिश की है दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान देकर? जब सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो फिर हमें क्यों ऐसा बयान देना? और आप आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, आपके नेता क्या कर रहे हैं? इस पर भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। आज उषा ठाकुर जी के बयान को आप किस तरह लेंगे? सर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का नेता अगर किसी संवेदनशील मुद्दे पर कोई भड़काऊ बयान देता है तो ये गलत है। अगर आप आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं तो आपके नेताओं को भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। वही सवाल हम बीजेपी से भी करेंगे। अगर बीजेपी का नेता कोई बयान देता है, कांग्रेस पार्टी के नेता कोई बयान देते हैं, तो उन पर भी तो सवाल उठेगा ना फिर योगेश जी? नहीं, बिल्कुल पराग जी, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अभी अमित शाह जी आए थे 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, उनको इन मामले पर संज्ञान लेना था। नरोत्तम मिश्रा जी से पूरी जानकारी एकत्रित करी थी। मध्य प्रदेश शासन के टोटल फेलियर, खुफिया तंत्र फेलियर होने पर उनसे इस्तीफा मांगा न जाना चाहिए। नैतिकता के नाते नरोत्तम मिश्रा जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरन तौर पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दें, और जो जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिससे संवेदनशीलता को भंग होने का खतरा है। आप शासन में बैठे हैं, आपके पास प्रशासन है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप कार्रवाई करें। किसने आपका हाथ पकड़ा? ठीक है, चलिए लोहिया साहब जवाब दीजिए आप सर। सवाल नहीं करेंगे आप, ठीक है, दोनों तीन अपने नेताओं के ऊपर भी योगेश जी बात पूरी कर लें। हाँ। अपने नेताओं के ऊपर भी शिवराज जी को लगाम कसनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के चाहे वो रामेश्वर शर्मा जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे उषा ठाकुर जी हो, या गजराज पटेल जी हो, या कपिल मिश्रा हो, ये पूरे देश और प्रदेश में लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करके देश और प्रदेश का न केवल माहौल खराब कर रहे हैं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए लोहिया साहब जवाब दीजिए सर। आपके खरगोन सांसद पर सवाल है और गृह मंत्री पर भी सवाल उठा रही योगेश जी। मैंने 2-3 बातें आपसे फिर कह देता हूं। गृह मंत्री जी ने जो कहा है बड़ा स्पष्ट कहा है, ये झूठ बोलने का काम बंद करे। ये अभी कभी योगेश जी कह रहे थे
कि कैलाश जी ने एक ट्वीट किया था, वो कर्नाटक का वीडियो था, क्या उसमें खरगोन का जिक्र किया था? उसमें खरगोन का कोई जिक्र कैलाश जी ने नहीं किया। उसको मैंने खरगोन आपसे से फिर कोट कह रहा किया हूँ, था, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नहीं किया है, आप पढ़ लीजिए, उसमें खरगोन का कोई जिक्र नहीं है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। योगेश जी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपको कितने प्यार से और ध्यान से सुनना था। आप में सुनने की क्षमता क्यों नहीं है? अरे योगेश जी, आप में और आपकी पार्टी में सुनने की क्षमता क्यों नहीं है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। अरे आप यहाँ भाषण देने नहीं आए, आप यहाँ ठीक है, एक एक करके अपनी बात को रख लीजिए ना। एक बार लोया साहब अपनी बात अब कंप्लीट कर लें, उसके बाद योगेश जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, जो गलती, चलिए योगेश जी को थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार लोया साहब अपनी बात रखने फिर आ रहा हूँ। बोलिए सर। आज पराग जी, आप इस बात को समझिए कि किस तरह कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता और उसके नेता एक दूसरे पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है आज दिग्विजय सिंह जी की इस बयान की कि ये बयान दिग्विजय सिंह जी ने दिया, ये बयान उचित है या अनुचित है। हम इस पर चर्चा करने यहाँ पैनल में आए हैं और योगेश जी एक भी बार इस बयान पर चर्चा करने तैयार नहीं है, क्योंकि और जब अभी वो पिछला ट्वीट किया था तब भी आपको याद होगा 24 घंटे तक कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़ी रही और इसके बाद दिग्विजय सिंह जी ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप पक्ष में खड़े क्यों हो जाते हैं? यदि कुछ गलत है तो वो गलत है, और अगर आपको गलत कहने का भी साहस नहीं है दिग्विजय सिंह जी की हरकतों को, तो कम से कम उसके साइड में तो खड़े होइए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप 10 वर्ष के, अपनी आपकी कुछ नैतिक जिम्मेवारियां हैं इस प्रदेश के प्रति, आप सांसद हैं राज्यसभा के इसी प्रदेश से। तो मैं कह ये रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी का हमेशा काम रहा है कि अल्पसंख्यक भावनाओं से खिलवाड़ करना, उनके ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकना और उस अल्पसंख्यक समुदाय में लहरें पैदा करना और उन लहरों के माध्यम से अपनी राजनीतिक नाव की सवारी उसमें करना, ये दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है, जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आज यहां पहुंच गए हैं कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई चिंता नहीं है, उन्हें इसकी भी कोई चिंता नहीं है कि वो इस माध्यम से किसी एक समाज को गाली बक रहे हैं। इन सब चीजों की चिंता उन्होंने दूर कर दी है। तीसरी बात, दिग्विजय सिंह जी आज कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश की मुख्य धारा है उससे लगभग बाहर है। उन्हें अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए, उन्हें अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ये सब काम करने पड़ते हैं, और ये जो वो काम कर रहे हैं ये कम से कम मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की नजर में ये पाप है। दिग्विजय सिंह जी, ऐसे पाप करना बंद करिए। ठीक है, योगेश गुप्ता जी आप जवाब दीजिए लोया साहब की बात का भी। और एक सवाल मेरा इसमें एड ऑन ये है कि आपकी पार्टी के नेता ये कहते रहे कि ये बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी के लोग जो यात्रा में शामिल हुए उनमें से कुछ ऐसे लोग रहे जिन्होंने खुद ही इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया। तो क्या किसी एक विशेष धर्म को लेकर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं दिग्विजय सिंह कि उस विशेष धर्म के लोगों ने ही ऐसा किया? देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो खरगोन दंगा का घटनाक्रम घटित हुआ था उससे एक दिन पहले कपिल मिश्रा जी ने जो वहां सभा संबोधित करी थी उस पर मध्य प्रदेश शासन ने क्या संज्ञान लिया, वो वीडियो शिवराज जी के पास है। गजराज पटेल जी के बयान पर शिवराज जी ने क्या संज्ञान लिया, वो क्यों मौन धारण किए हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का जो तेलंगाना का ट्वीट था उस पर उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, उषा ठाकुर जी ने क्या कहा, उस पर क्यों नहीं समझाइश देते। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिग्विजय सिंह जी को आरोपित कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि उनके कहने का वो तात्पर्य नहीं होगा जो वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे गलत अर्थ निकाले गए हैं। क्या कहना चाह रहे होंगे आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ राजनेता हैं, 40-45 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, और निश्चित रूप से उनके पास जैसे ही तथ्य आएंगे वैसे ही वो तथ्य मध्य प्रदेश शासन के सामने रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई मध्य प्रदेश शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करने वाली है, क्योंकि ये तथाकथित हिंदुत्व के हित वाली पार्टी के शासन में 100 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने आज पलायन किया है और 15 दिन बाद तक ये उनका पुनर्वास नहीं करवा पाए। ठीक है, 8 साल हो गए मोदी जी को दिल्ली में बैठे हुए, ना ये कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करवा पाए, ना शिवराज जी मध्य प्रदेश में 100 हिंदू परिवारों का पुनर्वास करवा पाए, उनमें विश्वास नहीं जगा पाए। तो ये गजब। ठीक है, चलिए लोया साहब, अब समय कम है इसलिए मैं दोनों से एक फाइनल कमेंट लूंगा। पहले आपके पास लोया साहब आ रहा हूं, बहुत शॉर्ट में संक्षेप में कमेंट बताइए सर। कह रहे हैं योगेश जी कि अगर हम सबूत भी पेश करेंगे तब भी आप कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये सबूत कभी पेश नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक और मैं आपको बता दूं, क्या दिग्विजय सिंह इंतजार नहीं कर सकते थे? सबूत आ जाए तब मीडिया के सामने जाए। और तीसरी बात,
ये जो अभी कहा योगेश जी ने कि वहां के लोगों को, कश्मीरियों को और वहां पुनर्स्थापित नहीं कर पाए हैं, बाप प्रभु वाह कांग्रेस की माया कि आप लोगों को भगाते रहे, हम पे पुनर्वास पर उंगली उठाएं, अपने लोगों को मरवाते और अपने। ठीक है योगेश, एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड के अंदर इस पर सर। वो कर दिया और इसके बाद भी हम जिम्मेदारी से। ठीक है लोया साहब, हो गया आप प्लीज। योगेश एक फाइनल प्लीज, संक्षेप में, शॉर्ट में, शार्प। ठीक है योगेश, पंडित वहां लौटेंगे, कश्मीरी पंडित वहां लौटेंगे और उनकी आस को मत तोड़िए योगेश जी। चलिए ठीक है, आज समय इतनी इजाजत दे रहा सर, आज समय इतनी इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया ब्रज गोपाल लोया जी आपका, योगेश गुप्ता जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दिग्विजय सिंह के अब दिए गए इस बयान पर लगातार सियासत हो रही है, पॉलिटिकल रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और एक धर्म विशेष को टारगेट करके उस पर आरोप लगाने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें कितनी सत्यता है और कब तक दिग्विजय सिंह तथ्यों को पेश कर पाते हैं और बीजेपी क्या उस पर जांच कराएगी, जैसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में कोई जांच नहीं होगी, देखना होगा। और आने वाला वक्त क्या कुछ इस पूरी घटना को लेकर और रिएक्शन सामने आते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।